परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज। चर्चा अभी तक चल रही थी सद्गुरु विशाल देव द्वारा रचित 9 नियम पर। 8 नियमों पर चर्चा हो चुकी है। कल चर्चा हुई थी गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहू न करई। शिष्य के सभी कर्तव्यों पर पीछे पहला से 8वें तक चर्चा हुई। आज अंतिम चर्चा है और इसमें साहब बताते हैं, सावधान हो इष्ट सदा ही, अपने काम में पूर रहा ही। इष्ट, सावधान रहना चाहिए इष्ट को भी, और अपने कार्य को पूर्ण रखना चाहिए। इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट शब्द होता है प्रिय, पसंदीदा, जिसे हम चाहते हैं, ये इष्ट है। कहते ना कि ये मेरे लिए इष्ट नहीं है, ये मेरे लिए बहुत इष्ट है। आपको अगर ये इष्ट है तो ये काम कर लीजिए। इष्ट माने पसंदीदा, प्यारा। अगर आप इसको चाहते हैं तो इष्ट होता है। तो शिष्य का इष्ट कौन है, क्या है, क्या होना चाहिए? ये इष्ट शब्द को समझना चाहिए। इष्ट के शिष्य के लिए क्या इष्ट होना चाहिए? गुरु। क्योंकि शिष्य शांति चाहता है, कल्याण चाहता है, आत्म पद पर पहुंचना चाहता है। तो जब कल्याण इष्ट है तो कल्याण का कर्तव्य बताने वाले, वो विचार देने वाले और वो मार्गदर्शन करने वाले गुरु हैं। इसलिए गुरु भी इष्ट हैं। गुरु हमारे कारण, हमारे कल्याण के कारण, दुखों की निवृत्ति के कारण इष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु हमारे लिए किसी ढंग से बहुत वो हो गए हैं, अब हम उनसे रिश्तेदारी खोल लिए हैं तो मिलें जुलें, उनको खिलावें पिलावें, बुलावें, वहाँ जाएं आवें, घूमें टहलें और बस काम पूरा हो गया। ये कोई रिश्तेदारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये ऐसी रिश्तेदारी है कि एक रिश्तेदारी तो होती है जो संसारी, वो दैहिक है, और वो विवाह से रिश्तेदारी शुरू होती है। विवाह किए तो कहीं कोई साला साली मिले, सरहज मिले, सास मिले, ससुर मिले, और देवर ननंद, देवरान जेठान, सास ससुर, और जीजा काका फूफा मामा, तमाम ये रिश्ते खुल जाते हैं। सब सारे रिश्ते विवाह पर ही आधारित हैं, और जो कल्याण के रिश्ते हैं यहाँ पर परमार्थ पर आधारित हैं। इसलिए यहाँ बहुत रिश्ते उश्ते नहीं होते हैं। एक ही रिश्तेदारी है, वो है गुरु और संत से। गुरु से हमारी रिश्तेदारी यह है कि वे हमें अपनी शरण में लगाए और कल्याण का मार्गदर्शन करते हैं, आत्मज्ञान की बातें बता सकते हैं, वही तो बता सकते हैं, और कौन बता पाएगा। और संत से हमारी रिश्तेदारी यह है कि गुरु तो मार्ग बता करके चले गए, अब वो कभी कभी मिलेंगे, लेकिन कोई भी संत आकर के उसको सींच जाते हैं। जैसे किसान अपने खेत को जुताई गुड़ाई करके बीज डाल गया, लेकिन और लोग उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, उसकी व्यवस्था देखते हैं। तो गुरु के लिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं, गुरु सावधान हो इष्ट सदा ही, अपने काम में पूर रहा ही। इष्ट को सदैव सावधान रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूर्ण रखना चाहिए, अपने काम को पूरा किए रखना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु के लिए बात आई है कि
शिष्य तो ठीक है, उसके अपने कर्तव्य हैं और वो करता है जितना बन सकता है। गुरु की सेवा, गुरु की उपासना और गुरु के प्रति भक्ति भाव, ये तो शिष्य के कर्तव्य हुए। लेकिन गुरु के कर्तव्य हैं कि वो अपने कार्य को पूर्ण रखे। अब गुरु के क्या कार्य हैं? एक बार हम इलाहाबाद में थे तो गुरुदेव जी ने कहा कि अगर भूल शिष्य से हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु से भूल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो शिष्य है वो तो अभी अबोध बालक है, नया है, वो सीख रहा है। लेकिन जो गुरु है वो तो पूर्ण है, वो तो सीखे हुए है, वो अपने काम में तो मजबूत है, और उससे भूल हो जाना यह उचित नहीं है। इसलिए इष्ट को सावधान रहना चाहिए, अपने कार्यों को पूर्ण रखना चाहिए। सावधान हो इष्ट सदा ही, अपने काम में पूर्ण रहा ही। साहब कहते हैं कि गुरु के क्या कर्तव्य हैं। गुरु के कर्तव्यों का मतलब होता है जो शिष्य को बतावे वो खुद उसमें रहे। बीजक में वो चर्चा आई है कछु रहा निगाहन की बाता, अब बैठा रहे चला पुनि जाता। ये रहनी गहनी की बात है, रहनी और गहनी, जिसमें रहा जाए, टिका जाए, अपने जीवन में जिससे शांति मिले वो कर्तव्य किया जाए, और गहनी जो ग्रहण करने योग्य है और जिससे हम आत्मपद में अपनी दशा में ठहर सकें। तो उन चीज़ों में गुरु को भी मजबूत होकर के टिके रहना चाहिए। व्यवहारिक, वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से गुरु को भी मजबूत रहना चाहिए। तो व्यवहारिक मजबूती क्या है? व्यवहारिक मजबूती यह है कि कहीं भी रह रहे हों, हर चीज़ में हम लेन देन में, बात व्यवहार में, बैठा उठी में, साफ सफाई में, इन सारे कर्तव्यों में गुरु को मजबूत रहना चाहिए। अपने समय की पाबंदी, विचारों की पाबंदी, नियमों की पाबंदी, संयम की पाबंदी, इन सब चीज़ों में गुरु को भी मजबूत रहना चाहिए। क्योंकि ये एक आदर्श है। बिना इन आदर्शों को अपनाए शिष्य के मन में साधना के लिए वो भाव नहीं जगेगा, उनके अंदर वो जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी, साधना की उत्कंठा ही नहीं बढ़ेगी, तो शिष्य परमार्थ पथ में कैसे लग पाएगा। इसलिए गुरु जो है शिष्यों को मजबूत बनाने के लिए पहले स्वयं मजबूत होता है। गांधी जी के पास एक बार एक बूढ़ी माता आई अपने छोटे बच्चे को लेकर के, और गांधी जी से कहती है कि बापूजी, ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसको समझा दीजिए, गुड़ नुकसान करता है और ये ना खाए इतना। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, तुम अगले सप्ताह आओ और फिर मैं इसको समझा दूंगा। तो फिर वो एक सप्ताह के बाद आई बच्चे को लेकर के, और गांधी जी ने उसके लाभ हानि के बारे में ठीक से बच्चे को समझाया, और बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया, कम कर दिया। तो बच्चे की माँ ने बापूजी से कहा कि बापूजी, ये बात तो आप उस समय भी समझा सकते थे। कहा हाँ, समझा तो सकता था, लेकिन उस समय मैं भी बहुत गुड़ खाता था। तो अब 7 दिनों में मैंने छोड़ दिया है, तो मैंने उसका अभ्यास कर लिया है, तो अब मैं इसको समझाने का अधिकारी हो गया हूँ। तो गांधी जी की देखो कितनी आदर्शमयी बात रही, छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से गुरु को भी उन आचरणों में मजबूती से चलना चाहिए कि जो वो शिष्य को सिखाता है। गुरु और शिष्य दोनों कोई अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही बात है। बस इतना ही है कि गुरु
आगे बढ़ कर के वो काम को कर रहा है और शिष्य पीछे से उस काम को सीख रहा है। बीजक में ही सदगुरु कबीर ने वो चर्चा किया है कि एक चेता एक चेतवन हारा, अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। अमर मध्य दिसे तारा, जैसे आकाश में ही सारे तारे चमकते हैं। आकाश से अलग कोई तारे की कल्पना करना ही बेकार है। सभी ग्रह नक्षत्र, ग्रह उपग्रह सब आकाश में ही हैं। इसी तरह सभी साधकों की वही दशा है। सब परमार्थ पथ में चलने वाले ज्ञान के जिज्ञासु हैं। बस एक चेता एक चेतवन हारा, एक किसी बात को जान चुका है और दूसरा जानने का प्रयास कर रहा है। तो जो जान चुका है वो जना रहा है और जो नहीं जानता है उनके द्वारा वो बात सीख रहा है। हैं दोनों एक ही। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य हैं और गुरु और शिष्य एक दूसरे के प्रति आदरणीय क्यों हैं? गुरु शिष्य के प्रति आदरणीय क्यों है और शिष्य गुरु के प्रति प्यार और वात्सल्य पाने का अधिकारी क्यों है? दोनों बातों को समझना चाहिए। गुरु इसलिए पूज्य है, इसलिए इष्ट है कि वो हमें आत्मज्ञान का मार्गदर्शन करते हैं। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भौतिक जीवन जीने वाला हो और मन इंद्रियों का रसिक हो और फिर वो आत्मकल्याण का मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि वो खुद आत्मज्ञान से वंचित है, वो साधना और रहनी से वंचित है और वो बोध विचार और कर्तव्य से वंचित है। तो कैसे बता पाएगा? मन में उसके तमाम विकारों का धुंध चल रहा है तो फिर वो निर्विकारिता की बात कैसे बता पाएगा? एक जो आत्मज्ञान, आत्मसंयम, आत्मबोध, ये अद्भुत चीज़ है, संसार से विलक्षण चीज़ है। अनेक ज्ञान तो हैं दुनिया में, सिलाई कढ़ाई का ज्ञान है, मशीन बनाने का ज्ञान है और पृथ्वी के अनेक भागों का ऊपर और अंदर के बातों का ज्ञान है। तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, सोना, चांदी आदि को परखने, समझने, निकालने, फिल्टर करने आदि का एक ज्ञान है। इलाज का अनेक विभाग हैं। चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा तो एक शब्द है कि शरीर का इलाज करना, लेकिन इसमें भी बहुत विभाग हैं। कानून के, राजनीति के बहुत विभाग हैं। ये सबके ज्ञान ठीक है। इन ज्ञानों से कोई दुख नहीं समाप्त होता है, लेकिन एक दूसरा ज्ञान है जो है आत्मज्ञान। चाहे जितना बाहर का ज्ञान हो जाए, उन ज्ञानों से दुखों का अंत नहीं होता है, लेकिन एक आत्मज्ञान हो जाने पर सारे दुखों की परिसमाप्ति, सारे ज्ञानों की वहीं पर इति हो जाती है। इसीलिए बृहद्रढ़ उपनिषद में वो चर्चा आई है कि जो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ पूरा हो जाता है। उन्होंने ही खुद बताया फिर बाद में, वो है आत्मा। आत्मा जैसे नगाड़े को पकड़ लेने पर नगाड़े से निकली हुई आवाज़ को मानो पकड़ लिया गया है, ढोलक को पकड़ लेने पर मानो ढोलक से निकली हुई आवाज़ को पकड़ लिया गया है। इसी प्रकार आत्मा को जान लेने पर आत्मा के समस्त सुख दुख को मानो जान लिया गया है। इसलिए आत्मा वारे दृष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यः, आत्मा ही जानने, समझने, मनन करने और श्रवण करने योग्य है। यो है भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयो सुखम, भूमा में सुख है, अल्प में नहीं। इसलिए भूमा का बोध होना चाहिए। और भूमा का बोध कौन कराएगा? भूमा किसे कहते हैं? भूमा भूमि को कहते हैं। और भूमि का मतलब होता है जो सबका आधार हो, जहाँ पर सब टिकें, जिसके कारण सबको रहने की जगह मिले और सबकी उत्पत्ति की जगह हो।
वह है भूमि, धरती। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये आत्मा ही भूमा है, ये रूपक में कहा गया है। सतगुरु कबीर ने इसको, वही वचन को, महर्षि याज्ञवल्क्य के इस वचन को अपने हिंदी में कहा है। सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, अधरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार। सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। धरती सबकी उत्पत्ति करने वाली है और सबका प्रतिपालन करने वाली है। कैसे करती है? आखिर इस धरती में ही तो सब कुछ पैदा हो रहा है। हम लोग धरती में ही रह रहे हैं, धरती में ही पैदा हुए हैं, और धरती के ही मटेरियल से हमारा शरीर बना है, और धरती के ही चीज़ों से खाते हैं, धरती के ही चीज़ों को पहनते हैं, धरती की ही चीज़ों पर सोते हैं, और धरती की ही चीज़ों का रात दिन उपयोग करते हैं। तो धरती से ही तो हम लोग संपन्न हैं। तो वो धरती, ये बाहर की भौतिक धरती है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा ही धरती है। सबको जो धारण करे, धरती माने धृ धातु से धरती और धर्म शब्द बना हुआ है। तो जो धारण करे, भौतिक रूप में धरती हमें धारण किए हुए है, आध्यात्मिक रूप में आत्मा हमें धारण किए हुए है। आत्मा ना होता तो हम बोल ना पाते, सोच ना पाते, चल ना पाते, कर ना पाते, मिलजुल ना पाते, एक दूसरे की पहचान ही ना पाते, सुन ना पाते, खा ना पाते। तो आत्मा ही तो सब कुछ कर रहा है। और उस आत्मा को बताने वाला कौन है? कौन टीचर है? कौन प्रोफेसर है? केवल एक गुरु हैं। इसलिए गुरु श्रेष्ठ हैं। तो गुरु जिस कारण से श्रेष्ठ है, उन कारणों को अपने जीवन में बनाए रखे। और शिष्य क्या है? शिष्य सीख रहा है, सीखता है। वो भी चाहता है कि मैं भी ऐसे हो जाऊं। गुरु एक खिला हुआ पुष्प है और शिष्य अभी अनखिली कली है। शिष्य भी खिलना चाहता है, मैं भी ऐसे खिल जाऊं, लेकिन उसको भी चाहिए उस धरती का प्रांगण, हवाओं की शीतलता और वो प्रकाश, तभी ना वो भी खिलेगा। वो कहाँ से पाएगा? फूल जो अभी खिला नहीं है, उसको खिलने के लिए खुला वातावरण चाहिए। कली को खिलने के लिए आप हंडी में भर करके, सील करके, पैक करके रख देंगे, नहीं खिलेगा। वहीं पर वो सड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा। बस वो अपनी जड़ और पौधे से जुड़ा रहे और धूप पावे, ठंडी पावे, गर्मी पावे, वर्षा पावे, बस खुला वातावरण चाहिए उसको। ऐसे ही साधक अपने गुरुजनों से जुड़ा रहे और अपने उस रहनी की धरती में बना रहे, और फिर प्रतिकूलता पावे, दुख सुख पावे, हानि लाभ पावे, और सब पावे, और उस पाने में ही उसका कुशल है। इसी से वो खिलेगा। उसको बंद कर दे, एक सुख सुविधा में बांध दो। यही घर में बाल बच्चों की भी बात है। बाल बच्चों को प्यार धीरे से मिलना चाहिए, अंदर से माता पिता का वात्सल्य मिले, प्यार मिले, सहारा मिले, लेकिन प्रतिकूलताएं भी मिले। जैसे कि एक पौधा है, एक पौधे को आप सुरक्षित कमरे के अंदर और टाइल पर, पत्थर पर लगा दीजिए, उसको कोई कष्ट ना मिलने पावे, धूप ना मिले, गर्मी ना मिले, वर्षा ना मिले, और किसी ढंग से आंधी तूफान का झकोरा ना मिले। आराम से पंखा चला दीजिए, कूलर चला दीजिए, कमरे के अंदर में एक पौधा को लगा दीजिए। क्या वहाँ फलेगा? नहीं फलेगा, बल्कि सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, पीला पड़ जाएगा। वो धूप में रहे, धूप सहे, वर्षा सहे, आंधी तूफान का झकोरा भी सहे, और धूल मिट्टी कीचड़ सहे, तबे वो मजबूत होगा। इसी प्रकार जिज्ञासुओं की बात है। तो जिज्ञासु का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिकूलताओं को सह करके गुरु के शरण में लगा रहा है। लेकिन बात यहाँ है गुरु की, तो गुरु अपने काम में पूर्ण रहे।
तो साहब कहते हैं सावधान हो इष्ट सदा ही, अपने काम में पूर्ण रहा ही। तो व्यवहारिक रूप में गुरु को सावधान पहली बात रहना है। उसका जैसे वो खाएगा वैसे शिष्य खाएंगे, जैसे वो पहनेगा वैसे ही शिष्यों का मन होगा, जैसे वो करेगा, क्योंकि शिष्य तो एक प्रतिमूर्ति है, वो तो गुरु की नकल करेगा। इसीलिए गुरु को ऐसा कुछ बात व्यवहार विचार आचरण वाणी रहन सहन चाल चलन खान पान कर्तव्य सब कुछ वैसे बना के रखना चाहिए कि जिससे बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए शिष्यों पर अपने आप उसका गहरा असर पड़ता रहे। गुरु एक खुली किताब है जो केवल वाणी से ही नहीं शिष्यों को पढ़ाता है, बल्कि पूरे अपने जिंदगी से शिष्य को पढ़ाता है और उसको प्रशिक्षित करता है। तो पहली बात है व्यवहारिक रूप में गुरु को अपना सब कुछ उचित मर्यादा रखनी चाहिए। गुरु कंठी पहनेगा तो शिष्य भी पहनेगा, अपने आप पहनेगा। गुरु जिस वेशभूषा को पहनेगा तो शिष्य भी वही करेगा। गुरु वो साधना रहनी ज्ञान विचार को अपनाए नहीं और शिष्य कैसे अपना पाएगा, तो उसको भी अपनाना चाहिए। गुरु को तो और आगे बढ़ कर के अपने काम में मजबूत और ठोस होकर के रहना चाहिए। वैचारिक रूप से जिन जिन विचारों में गुरु रहेंगे, जिस सिद्धांत को अपनाएंगे, जिन शास्त्रों का मनन चिंतन करेंगे और जिस संयम नियम की सरणी में वे जिएंगे, वैसे शिष्य भी अपनाएगा। इसलिए वैचारिक रूप से भी शिष्य को मजबूत करने के लिए गुरु को स्वयं मजबूत रहने, अरे शिष्य को मजबूत करना तो एक व्यवहार है। शिष्य को क्यों मजबूत कर रहा है? क्या शिष्य को मजबूत करने की कोई गरज है? बस हम शिष्य को मजबूत कर दें, वो तो एक व्यवहार है, एक बाहर से औपाधिक जिम्मेदारी आ गई है। गुरु के अपने कर्तव्य हैं, वो अपने लिए कर रहा है। शिष्य चाहता है तो ठीक है भाई, लो तुम भी ये बात जान लो, अगर तुम पाना चाहते हो तो। उसके बाद भी वो नहीं पाना चाहता, जाओ अपने रास्ते, क्या लेना देना है हमसे, हम अपना काम करेंगे। गुरु को इस शिष्य को मुक्त करने के लिए साधु का भेष बहना है क्या, कि मैं गुरु बन जाऊं फिर अमुक अमुक शिष्य हो जाएंगे, उन सबका मैं उद्धार करूंगा। अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो कुछ भी गुरु नहीं है, किसी काम का गुरु नहीं है। वो आत्म कल्याण के लिए साधना में आया है और साधना करते करते वो बोध विचार रहनी संयम और ज्ञान में टिक गया है और उस टिकाव में उस रहनी में पहुंच करके अपने आप वो श्रेष्ठ हो गया है। अब वो गुरु पद पर पहुंच गया है। कोई एको चेला ना हो उसके जिंदगी भर तो भी वो गुरु है। गुरु शिष्य बनने से वो गुरु नहीं है, बल्कि उस रहनी के कारण गुरु है। हाँ, बाद में शिष्य आ गया तो वो शिष्य का भी गुरु हो गया, लेकिन गुरु पद एक होता है और वो पद होता है रहनी के कारण। इसलिए गुरु को उस रहनी में सदैव रहना चाहिए। तो अपने काम में पूर्ण रहा ही। आगे साहब कहते हैं धर्ममयी अंतस यही भांति, मार्ग विघ्न न ताहि भेटाती। अब आगे गुरु और शिष्य की समस्त मर्यादाओं और कर्तव्यों के बारे में बता देते हैं, 2-3 पंक्तियों में, एक पंक्ति और एक साखी में, कि कैसे रहना चाहिए। 9 नियम तो बता दिया गया। पहली बात ये बताए थे कि मन को इतना खुशामद पसंद बना करके और इतना सुख का अध्यासी नहीं बनाना चाहिए साधक को कि रात दिन वो पुल पुल करता रहे, ये वाला सुख मिल जाए, वो वाला सुख मिल जाए, मेरे लिए ऐसे प्रेम से बात करें, ऐसे नहीं किए, ऐसे खाने को नहीं मिला, ऐसे पहनने को नहीं मिला। ये सब सोहरावना मन को ना बनावे। शिष्य को मन से मजबूत रहना चाहिए, तितिक्षु भाव बन रख करके कठोरता पूर्वक साधना करनी चाहिए और गुरु के ऐन में रह करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। दूसरी बात सदगुरु ने बताया कि मन की क्षणिक वृत्तियों में पड़ करके हर बात को, हर इच्छा को पूरा करने के चक्कर में ना रहो।
मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे ते सूरा। बल्कि ऐसे संकल्पों विचारों को बंधनदायी समझ करके त्याग देना चाहिए। अपने मन की वृत्तियों को परखो, समझो, देखो कौन क्या कह रहा है, किन बातों को सुन जान करके मेरे मन में असंतोष आ रहा, अशांति आ रही है, और किन कर्मों को करके शांति आएगी, इन सबको पहचाने। अब मन में जो जो उठ रहा है, जिनकी बात याद आ रही है, कहते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, उसी में फूलते पचकते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं, ये क्या मतलब है? अरे मन के दृष्टा बने और संकल्पों को पहचाने, जो काम का है उसका आचरण करें, औरों को धक्का मार के उधर निकालें। ये शिष्य का काम है, ये साधक का काम है। ऐसे ही विचार से रह करके उसको शांति मिल सकती है। नहीं तो मन तो एक झरोखा है, उस झरोखे में कैसे हवा आवे जाए और सबको हम स्वीकारते जाएंगे तो फिर अच्छी अच्छी हवा को तो पहचान नहीं पाएंगे, और बदबू और दुर्गंध और कुवातावरण से ही हमारा अंतःकरण भर जाएगा। तो इस प्रकार से मन की परख करता रहे। और वस्तुन प्राप्ति माहि तजि संचय, खास आवश्यक राखि असंचय। वस्तुएं मिलेगी, वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा, बिना चीज़ों के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। ज़्यादा ना संग्रह करें तो कुछ तो पहनने के लिए चाहिए, नहाने के लिए कुछ जगह चाहिए, कुछ बर्तन चाहिए, और खाने के लिए कुछ थोड़ा सा दाल चावल तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। बिना वस्तुओं के किसी का गुजर नहीं हो सकता है। तो इन गुजर की चीज़ों में भी जो उपयोगी हैं उनका उपयोग कर लो, और उसके बाद त्याग वृत्ति बना करके रखो। संचय वृत्ति ना रखें, संग्रही ना रहें, बटोर बटोर कर धरने की आदत ना रखें। और चौथी बात बताए, नई समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। समाज को, चाहे वो हमारे गुरुदेव का समाज हो, संत समाज, चाहे भक्त समाज हो, और चाहे प्राणी समाज हो, कभी भी किसी ढंग से किसी को कष्ट ना दो। अपने तन से ना दो, अपने वाणी से ना दो, और अपने भावनाओं से ना दो, बल्कि जितना बन सके सबके लिए शुभकामना कीजिए, सेवा कीजिए, और अपने तन मन का परमार्थ में उपयोग कीजिए। किसी ढंग से कोई ऐसा व्यवहार हमसे नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी को कष्ट हो, ऐसा भाव रखें और ऐसा बर्ताव भी करें। अब इसके बाद भी कोई अपने मन की मलिनता बस और कोई ऐसी सोच अपना करके राग द्वेष ईर्षा बस वो दुखी हो रहा है, तो अब उसमें अपना क्या अधिकार है? त्याज जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करी लेखे। आगे वैरागवानों को और साहब कील पर कील ठोंकते हुए मजबूत करते हुए कह रहे हैं कि हे साधको, तुम अब घर गृहस्थी का त्याग किए हो, साधना पथ में आए हो कल्याण का काम करने के लिए। ये त्याग और संयम का रास्ता है। और जब एक बार मोह माया छोड़कर घर गृहस्थी से बाहर निकल पड़े हो, तो अब फिर से वहाँ जा कर के रहने के लिए और वहाँ के सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए और वहाँ को बनाए रखने के लिए, सजाने के लिए, अब फिर दौड़ दौड़ करके वहाँ ना जाओ, वहाँ सुख की आशा ना करो, फिर वहाँ जा कर के डेरा ना डालो। अगर मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हो तो फिर अब आकाश वृत्ति में रहो। आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति का मतलब आकाश जैसे निर्मल होता है, वहाँ हवाई जहाज उड़े, ढेला फेंको, पत्थर फेंको, आंधी चले, धूल उड़े और कुछ भी रहे, सब को छोड़ देता है। फिर सब नीचे आकर के आकाश अपने आप में पुनः निर्मल हो जाता है। दर्पण वृत्ति में रहें। दर्पण के सामने कोई भी आकार, प्रकार, रूप, रंग, दृश्य, प्राणी, पदार्थ, जंगल, पर्वत कुछ भी आवे वो दिखा देगा और फिर सबको छोड़ देगा। ऐसे ही साधक को रहना चाहिए। धनियों के यहाँ गए, गरीबों के यहाँ गए, बहुत मान सम्मान पाए, अपमान भी पा गए, और किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, किसी ने सुविधाएं दिया, और सब कुछ मिलेगा, अनेक प्रकार के दृश्य मिलेंगे, लेकिन कहीं अटको नहीं। ये रंग रंग के फूलों में तुम नहीं लुभाना, अय मोक्ष मार्गी संभल संभल के जाना। तो दृश्यों में कहीं अटको नहीं, बस त्याग वृत्ति से रह करके
और जहाँ व्यवहार प्रारब्ध यात्रा पूर्ण करने का अवसर मिले करते रहो, और गुरु मार्ग में, गुरु विचार में और गुरु कर्तव्य में लग करके आत्मकल्याण का काम करो। जन्म स्थान का मोह ना रखो। बने प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। गुरु के प्रतिकूल होकर, विपरीत होकर के, उनसे उल्टा बन करके न सिद्धांतों में ऐसी कमी रखो, ना विचारों में, ना कर्तव्यों में, ना रहनी में। प्रतिकूल ना बनो। प्रतिकूलता का इतना ही अर्थ नहीं है कि गुरु की सेवा ना करें, गुरु की बात ना माने और गुरु की निंदा ना करें। ठीक है, यह तो नहीं ही करना है, लेकिन उनके सिद्धांतों के भी विपरीत ना रहें। गुरु ने बताया अंधविश्वास से दूर रहना, और शिष्य प्रलोभन में पड़ करके वो झाड़ फूंक करने लगा, ताबीज देने लग गया है, तो ये गुरु के विपरीत चलना है। और भी अनेक बातें हैं, तो इसलिए प्रतिकूल ना बन करके सीधे रास्ते में चले। और जो कुछ तुम अपना मान रहे हो सब कुछ इष्ट का समझो, गुरु का ही समझो। अपना मान करके उसके मोह और अहंकार में ना पड़ो। जो कुछ आपन मान जहाँ लो, सो सब इष्ट का ही दिल गुन लो। गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहू न करई। साहब 8वीं बात यहाँ कहते हैं कि गुरु के उपकारों को याद रखो। हे शिष्य, तुम गुरु मार्ग में आए हो, माँ बाप, घर गृहस्थी, भाई बंधु सब छोड़ करके आए हो, अब गुरु की शरण में हो, अब यहाँ फिर अहंकार दिखा रहे हो और गुरु के निर्देशों में नहीं चल रहे हो, और उनके प्रति तुम कृतज्ञता नहीं ज्ञापित कर रहे हो, उनके प्रति मन में श्रद्धा और भक्ति नहीं निभा रहे हो। कैसे तुम्हारा काम होगा? कैसे होगा भव से पार? ये कल्याण का काम यूं ही नहीं हो जाएगा। बड़ी सावधानी से भजन करना नहीं कोई खेल है, यहाँ अच्छे अच्छे को निकल आता तेल है। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ, सेवा और सत्संग के साथ, साधना और संयम के साथ, निरंतर लगन और उत्साह के साथ, संसार से विरति और विवेक के साथ जब जीवन को जिएंगे तब ये काम बनेगा। ये हंसी मजाक ठट्ठा नहीं है कि खाओ पियो और अंग्रेलियाँ मनाओ, घूमो टहलो, देश दुनिया देखो, राग रंग करो और अच्छा अच्छा पहनो, घूम, बस हो गया साधु का काम। और क्या चाहिए? उजल उजल पहने ही हैं और लोग कहते ही हैं बाबा दाढ़ी बढ़ ही गई है, और चंदन खरीद के लगा लेते हैं और खूब माला पहन लेते हैं और हाथ में और कमर में और गले में और सब जगह बांध लिए हैं। अब क्या चाहिए? बड़े बाबा बन गए। ये दिखावाबाजी से काम नहीं बनेगा। यहाँ गुरु की गुलामी करना पड़ेगा, बिना गुलामी किए काम नहीं बनेगा। एक बार गुरुदेव जी की बात याद आती है। गुरु जी अपने गुरुदेव जी की सेवा में लगे हुए थे। ये अवध क्षेत्र में थे, ये धानीपुर या धानीपुर के आसपास किसी जगह में थे। तो गुरु जी कमर कसे रात दिन गुरु जी की सेवा में डटे रहें, दिन भर लगे रहें। उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, आए गए लोगों के साथ व्यवहार करना और उनको यथाउचित मर्यादाओं को निभाते हुए चीज़ों का लेन देन करना, हरदम खड़े रहें। तो एक गुरु जी से पहले निकले हुए कुछ साधु रहें, तो वो देखे कि ये रात दिन लगे हुए हैं, ये इतने बड़े घर से आए हुए इतने होनहार नवयुवक हैं और एक गुरु के पीछे पड़े हुए हैं इतना। तो समय देख करके फिर एक जगह बुलाए, कहे भैया भैया इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। तो गुरु जी गए, कहे अरे ये महंत साहब के पीछे तो आप चोटी कटाए के घूमत हो, ऐसे करे के चाहिए। इतना बढ़िया आपका जीवन रहा, इतने बड़े घर से आए हो और इतना सब कुछ रहा, ये तो पूरा इनके पीछे चोटी कटाए घूम रहे हो। तो कहे साहब अभी शांत रहिए, बाद में मैं बात करूँगा, अभी मैं व्यस्त हूँ। और फिर चले गए, कुछ काम रहा गुरुजी के पास, चले गए। जब शाम को 8 बजे तक खिला पिला करके गुरुजी की मच्छरदानी लगा दिए और बड़े गुरुजी सो गए, जब 8 साढ़े 8 बजे के बाद तब उस संत को बुलाए, कहे साहब आइए थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। आप क्या कह रहे थे कि मैं गुरुजी के पीछे चोटी कटा के घूम रहा हूँ? ये बात आज के बाद आप मुझसे कभी ना कहिएगा और किसी से भी मत कहिएगा। अरे मैं घर को छोड़ करके आया हूँ इन्हीं की शरण में रहने के लिए, इन्हीं के विचार उपदेश को स्वीकार करके अपना कल्याण का काम करने के लिए। इनकी गुलामी नहीं करूँगा तो किसकी गुलामी करूँगा?
इनकी गुलामी को छोड़ करके तो फिर तो संसारियों की गुलामी करूँगा, सेठ साहूकारों की गुलामी करूँगा, नेताओं की गुलामी करूँगा और दुनिया वालों के पीछे गुलामी बन करके भटकना पड़ेगा। अरे इन्हीं वैरागवानों के और इन्हीं त्याग संपन्न, साधना संपन्न, आत्मज्ञानी साधकों के पीछे रह करके ही हमारे जीवन में वो बातें आ सकती है जिससे दुख मिटेगा, भवबंधन मिटेगा, कल्याण का काम होगा और इस संसार से निवृत्ति मिलेगी। और आप इसको गुलामी कह रहे हैं। खूब कहे और कहे आज के बाद ऐसी बात आप कहने की कृपा मत कीजिएगा। वो बड़े रहें तो उनको मर्यादा से समझाए। एक बार हम गुरु जी की सेवा में थे और एक कहाँ थे याद नहीं आ रहा है, यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे। कहा अरे ये लड़का तो पूरा नौकर की भांति भाग भाग के लगा हुआ है। तो अरे हम कहीं गुरु के नौकर नहीं बनेंगे तो किसके नौकर बनेंगे? नौकर तो बनने हैं, यहाँ नौकर ना बने तो जाके सेठ जी के नौकर बने, वहाँ बोरा उठा के धरें और चाहे वहाँ उनके काम करें, उनके यहाँ झाड़ू लगाएं, उनके यहाँ बर्तन मांजें, उनके यहाँ हल जोतें। नौकर तो बनना पड़ेगा, ये देह के पीछे नौकर बनना पड़ेगा। लोग तो देह गुजर के लिए अपने रागी और संसारी और भाई बंधु, माता पिता, पत्नी, बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए जाकर जगह जगह नौकरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। हम तो अपने कल्याण के लिए ऐसे वीतराग वैरागवान संत गुरुजनों की नौकरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। ये तो सौभाग्य की बात है, नौकर बनना और गुरु संतों का ये तो परम सौभाग्य है। आप ऐसा न सोचिए। ये तो तब उनको समझ में आया कि साहब ठीक कह रहे हैं आप। तो नौकर बनना और गुरु संतों का नौकर बनना सौभाग्य की बात है। तो साहब यहाँ कहते हैं 8वें नियम में कि गुरु के उपकार को याद रख करके गुरु की शरणागति में रहो, शरणाधीन रहो, तब ये काम बनेगा। और अंतिम में फिर साहब गुरु को भी लेते हैं साथ में कि गुरु भी उसी नियम में है, गुरु कहीं अलग नहीं है, वो भी अपनी साधना, ज्ञान, बोध, वैराग्य, रहनी के नियम में बंद करके रहे और तभी वो आदर्श दिखा सकेगा, तभी अपने जीवन में कल्याण कर सकेगा। तो इस प्रकार धर्ममयी अंतस यही भांति, मार्ग विघ्न न ताहि भेंटाती। इस कल्याण की यात्रा में ये धर्म की यात्रा है और इस यात्रा में बाहर भीतर से खूब मजबूत होकर के साधक को अपने कल्याण का काम करना चाहिए। तब ऐसे नियम से, मर्यादा से, साधना से, संयम से रहने वाले गुरु हो या शिष्य हो, उनके जीवन में, उनके कल्याण के मार्ग में कोई विघ्न बाधा से फिर मुलाकात नहीं होगी। मार्ग विघ्न न ताहि भेंटाती। उसके परमार्थ मार्ग में, परमार्थ यात्रा में फिर कोई विघ्न बाधा अवरोध का संबंध नहीं होगा। स्वस शक्ति अपने बने, प्राप्ति साज मग केर, सिद्ध होए कल्याण पद, करी पर शर्म न देर। तो साहब कहते हैं इस प्रकार से सब साधकों को, गुरुजनों को अपने कार्य में स्वस होकर के और अपने उद्देश्य में दृढ़ रहना चाहिए। और ये बड़े सौभाग्य से ये रास्ता मिला है, ये कल्याण का काम करने के लिए जिम्मेदारी मिली हुई है। ऐसा मन में ऐसा जो उद्रेक उठा हुआ है ये साधारण नहीं है, इसको खूब मजबूत रखना चाहिए। और जब ऐसा मजबूत रखेंगे तो हमारा कार्य जो कल्याण का है वो पूर्ण होने में देरी नहीं लगेगी। और इस कार्य को करने में जो कुछ परिश्रम लगे लगा दो, जो कीमत चुकाना पड़े चुका दो, जो कुछ मेहनत करना पड़े कर डालो। मेहनत तो करना है। बिके बिना नहीं बाची हो, चाहे जहां बिकाओ, गुरु के बिके बिकब मिटे, जगत बिके बिक जाओ। तो बिना बिके तो बचेंगे नहीं, और चाहे जहां बिके, गुरु के बिके बिकब मिटे। गुरु के हाथों में बिक जाने से हमारा बिकना बंद हो जाएगा और जगत बिके बिक जाओ। जगत के हाथ में बिकेंगे तो सदा बिकते ही रहेंगे। आज बिकेंगे और आज के बाद गाय बनकर, बैल बनकर, घोड़ा बनकर, बंदर बनकर बिकते रहेंगे। सब देखो एक दूसरे को खरीद रहे हैं और उनको मनमानी सब उपयोग कर रहे हैं और गुलाम बन बन करके बेचारे दर दर बंध कर विवश होकर के जिंदगी किसी तरह जी रहे हैं। अगर स्वतंत्र होना है तो गुरु के
मार्ग में आकर, गुरु की शरण में आकर, उन नियमों को अपना करके हम स्वतंत्र बने, साधना करें। यही एक रास्ता है मन इंद्रियों की स्वस्थता का, और आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति के रास्ते पर चल करके ही यह काम हो सकता है। सद्गुरु विशाल देव जी द्वारा रचित नवनियम सदग्रंथ पर विगत 9 दिनों से चर्चा चल रही थी। आज वो संपन्न हुआ। आप सभी संतों भक्तों के चरणों में सादर साहेब बंदगी करते हुए अब आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।